पुष्पनकाल श्री कृष्ण की नई कहानी, धैर्य की परीक्षा। प्रस्तावना। द्वारका नगरी की बात है। श्री कृष्ण राजा के रूप में राज्य चला रहे थे, लेकिन उनका मन हर समय धर्म और सत्य की रक्षा में लगा रहता था। एक दिन नारद मुनि उनसे मिलने आए और बोले, हे माधव, धरती पर एक साधारण ब्राह्मण की परीक्षा लेनी है जो अत्यंत धर्मनिष्ठ है। क्या आप सहायता करेंगे? कृष्ण मुस्कुराए, नारद जी, आप आज्ञा दें, मैं तुरंत तैयार हूं। कथा प्रारंभ। वृंदावन से दूर एक गांव था, शांत, हरियाली से भरा हुआ। वहीं एक ब्राह्मण रहता था, नाम था धीरमित्र। उसका जीवन ईमानदारी, पूजा पाठ और सत्कर्म में बीतता। वह रोज सुबह उठकर स्नान करता, तुलसी को जल देता और फिर भगवान विष्णु की आराधना करता। गांव वाले उसे बहुत सम्मान देते थे। नारद जी बोले, हे प्रभु, ये ब्राह्मण सत्य और भक्ति में अडिग है, परंतु क्या ये कठिन समय में भी विश्वास बनाए रखेगा? कृष्ण बोले, तो फिर उसकी परीक्षा ली जाए। परीक्षा की शुरुआत। श्री कृष्ण ने माया से एक बवंडर खड़ा किया। उसी दिन धीरमित्र का घर जल गया। सब लोग दुखी हुए, लेकिन ब्राह्मण ने कहा, ईश्वर की इच्छा होगी, सब कुछ उसी की मर्जी से होता है। नारद जी बोले, पहली परीक्षा में तो ये पास हो गया। अगले दिन श्री कृष्ण ने उसकी फसलें नष्ट करवा दी। बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए, अब खाने को भी कुछ न बचा। फिर भी ब्राह्मण मंदिर गया और वही मंत्र दोहराया, हे गोविंद, तू जो करता है वही उचित है। तीसरी परीक्षा, पुत्र की बीमारी। एक दिन उसका इकलौता पुत्र बीमार पड़ा। ब्राह्मण ने गांव के वैद्य को बुलाया। दवाएं दी गईं, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। अंततः लड़का चल बसा। पूरा गांव शोक में डूब गया, परंतु धीरमित्र ने रोते हुए भी भगवान को प्रणाम किया। कहा, जिसने दिया था उसने वापस ले लिया, मैं कौन होता हूं कुछ कहने वाला। नारद जी कृष्ण से बोले, प्रभु, ये तो अत्यंत स्थिर चित्त वाला भक्त है, इसका मन डिग ही नहीं रहा। धन की समाप्ति और उपेक्षा। अब धीरमित्र पूरी तरह निर्धन हो गया। गांव के कुछ लोग उसकी सेवा करते थे, पर धीरे धीरे उन्होंने भी साथ छोड़ दिया। भूखा रहकर दिन बीतने लगे। शरीर कमजोर हुआ, पर आत्मा नहीं डिगी। अब वह रोज सिर्फ एक बात दोहराता, श्री कृष्ण, बस तू ही है मेरा सहारा। श्री कृष्ण का प्रकट होना। अंततः श्री कृष्ण स्वयं उसके सामने प्रकट हो गए, नीले रंग में, पीतांबर धारण किए हुए, हाथ में सुदर्शन चक्र। धीरमित्र की आंखों से आंसू निकल पड़े। वह चरणों में गिर गया। कृष्ण बोले, वत्स, मैंने तुम्हारी परीक्षा ली, तुम हर हाल में अडिग रहे, अब मांगो जो चाहिए। धीरमित्र ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस आपका साथ चाहिए, मेरी आस्था अचल बनी रहे, यही वरदान दीजिए। श्री कृष्ण हंसे और बोले, तुम जैसे भक्तों के कारण ही धरती पर धर्म बना रहता है। कहानी से सीख। विपत्ति में भी आस्था ना डगमगाए, यही सच्ची भक्ति है। श्री कृष्ण अपने भक्तों की हर परीक्षा लेते हैं, लेकिन कभी साथ नहीं छोड़ते। धन, संतान, सुख दुख सब नश्वर हैं, पर भक्ति अमर है। अंत में धीरमित्र को सब कुछ वापस मिला, घर, पुत्र, सुख सुविधा, लेकिन अब उसका जीवन पूरी तरह कृष्णमय हो गया था। वह रोज गाता, जो कुछ हुआ प्रभु की कृपा से हुआ, जो हो रहा है प्रभु की इच्छा से हो रहा है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।